हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। आज का पार्ट दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस नहीं करिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको बताइए। और बिल्कुल नए थॉट के साथ मैं ये लेके आ रहा हूँ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो मुश्किल है कि आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक दोस्तों? हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, क्लियर। और सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको रेगुलर वे में मिलते रहे। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, ये दिया है, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ के रखना। मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो 13 में डिविजिबिलिटी रूल दिया हुआ है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। देन जो इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, आपको मोस्टली 7, 9 पढ़ना सभी है, लेकिन 7, 9 और देन 8 के ये सब डिविजिबिलिटी रूल आपको मोस्टली याद करके रखना है। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप घर में क्वेश्चन देखना बुक में और प्रैक्टिस करिएगा। 54 का मतलब होता है, अगर इसके फैक्टर तोड़ोगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर होगा 6 और एक फैक्टर होगा 9। क्लियर? तो हमें 9 के फैक्टर बस ढूंढना है। देखिए, चारों में कौन सा था? 12, 15, 20, 54। इसमें 9 का फैक्टर कौन है? 54 वाला। बस हमें मेनली अगर 9 का फैक्टर जहां मिल गया है तो 80% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जो रिमाइंडर बच रहा था उस रिमाइंडर को सब जगह माइनस कर दीजिए। 540 में माइनस करा तो 536 आया। 4 इधर माइनस करा तो ये 540 आया। ठीक, इसलिए 5 को सही बना देता। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस करा तो ये आया 440। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये 4 माइनस करने के बाद जो संख्या मिली है ये पूरी की पूरी इन नंबर से डिवाइड होगी। अगर जो भी वैल्यू डिवाइड हो जाती है वो फाइनल हमारा वही आंसर होगी। अब देखिए, देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू 9 से डिवाइड है तो उसके डिजिट का सम या अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इनके अंकों का योग कर दो, 5 प्लस 3 प्लस 6, 5 3 8 6 14, मतलब 14 हो रहा है। अब 14 फाइनली क्या है? डिवाइड होगा 9 से? नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू जो थी आपकी, वो वैल्यू ये कट गई। ठीक, अब 544 देखे और माइनस 4 करा तो 540 में अगर फाइनली देखोगे तो इसके अंकों का योग क्या हो रहा है? 5 4 0 को ऐड करोगे तो 9 हो रहा है। तो 9 9 से डिवाइड, हाँ ठीक है, हो सकता है। तो ये आंसर हो सकता है। दिन आगे देखेंगे हम, आगे और एक और चेक कर लें, फिर कंफर्मेशन दे देंगे। 4 4 0 तो ये हुआ 8, और 8 फाइनली 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने ये कंफर्मेशन दे दिया कि फाइनली अपना आंसर जो होगा वो यही होगा। क्लियर? एक ही वैल्यू और चेक कर सकते हो, 20 20 मतलब 10 का डिविजिबिलिटी रूल। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये 4 माइनस करने के बाद आखिरी अंक 0 कौन दे रहा है? तो देखो, आखिरी अंक 0 फाइनली कौन दे रहा है? यही दे रहा है। क्लियर? एक ये भी दे रहा है, तो ये तो पहले ही 9 से कट चुका है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो ये तो हो रहा है, मतलब दो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर यही होगा। ठीक, और आगे आप मेथड से और चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, इसको आप एक दो बार रिपीट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं स्लो करा रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। क्लियर दोस्तों?
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो कि 15, 55 और 99 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर। अब देखिए, इसमें रिमाइंडर की कोई कहानी नहीं दी है, इसलिए रिमाइंडर अब कुछ भी नहीं है, तो उसको कुछ लेना भी नहीं है। क्लियर। अब हमें बस डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करवाना। तो मैंने देखा कहीं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, हाँ दिख रहा है। क्लियर, ये है 9। अगर कोई वैल्यू 99 से डिवाइड है तो पक्का है वो 9 से डिवाइड होगी होगी, क्योंकि 99 दो फैक्टर टूट रहे हैं। क्या क्या फैक्टर है वो देख लो, एक हो रहा है 9 और एक हो रहा है 11। मतलब कोई वैल्यू 99 से डिवाइड है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। क्लियर। बस इसको आप चेक करिए, 9 कौन दे रहा है वो चेक करिए। देखिए 5 4 9 और 8 17, मतलब 8 हो रहा है। 4 3, मतलब सिंगल सिंगल ऐसे इस तरह से ऐड कर रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। 4 3 7 5 12, 12 मतलब हो रहा है 3। क्लियर, 12 आया और 12 को आपस में ऐड करोगे तो 3 आएगा, मतलब आपस में मतलब 1 + 2। क्लियर, 3 आएगा। ठीक। अब इसके बाद मैंने देखा अगला, 9 3 12 5 17, 17 मतलब हो गया 8। 9 4 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब हो गया 9। मतलब इन चारों ऑप्शन में मात्र ये डी ऑप्शन है जो 9 दे रहा है, और वही आंसर होगा। खत्म। क्लियर दोस्तों। ठीक। और जहां कहीं फंसते हो, मान लो 9 अगर नहीं है और कोई ऑप्शन भी 9 आता, तो फिर हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते, और फाइनल आंसर कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं कितना फास्ट करूंगा, फिर मैं स्लो में बताऊंगा। अब देखो, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब स्पीड देखिएगा दोस्तों, मैं पढ़ते साथ आंसर दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी स्लो होके। मतलब वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर दोस्तों। देखिए 36 मैंने देखा 9 इंटू 4 आ रहा है भैया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर। अब 9 का जब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है, तो हमने देखा 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि अगर इसमें करते हो तो 8 और 1 9, 9 में 5 ऐड करोगे तो 5 ही आएगा। क्लियर। 3 और 1 4, 4 में 5 ऐड करोगे तो 9 आएगा। क्लियर। 3 2 5, 5 में 5 ऐड करोगे 10 आएगा, मतलब 1। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में 5 ऐड करोगे 11, मतलब 2 आएगा। तो फाइनली ये ऑप्शन 5 ऐड करने के बाद आंसर दे रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। खत्म। और फास्ट हो सकता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ ये, तो इसलिए आपको और स्लो चल रहा हूँ। मुझे तो देखते साथ आंसर समझ में आ रहा था, करने की जरूरत ही भी नहीं थी। क्लियर। देखिए क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या कहता है कि अंकों का योग, तो मैंने पहले ही अंकों का योग कर दिया। 9, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 5, और ये हो रहा है 6 और 1 7। अब समझना, बोला 5 की वृद्धि, 5 5 सब में ऐड कर दो। याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ 9 के डिविजिबिलिटी रूल में होता है कि आप अंकों को ऐड करके फिर ऐड कर सकते हो, बाकी और किसी में नहीं होगा कि आप और किसी में भी पहले ऐड करें फिर 5 ऐड कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ 9 और 3 में बस, याद रखिएगा। 5 ऐड कर दिया, जो 5 बोला था ये 5 ऐड करा, 5 ऐड करा। 9 5 9 4 13 और 14, तो 14 मतलब क्या हो गया 5। अब एक चीज और दोस्तों, मैंने लिमिट बाय सम का कॉन्सेप्ट बताया था कि 9 के साथ अगर कोई वैल्यू एडिशन में है तो वो हमेशा वही वैल्यू मिलेगी। या जैसे 9 के साथ कोई वैल्यू दी है, मान लो 19, 19 में अगर एडिशन कर रहे हो तो 9 कट के डायरेक्ट 1 मिलेगा। या फिर देखो 9 और 1 मिलकर हो जाएगा 10, और 10 को फिर वापस ऐड करोगे तो देखो 1 मिलेगा। तो 9 काट दिया जाता है, 9 को काउंट नहीं किया जाता। ये लिमिट बाय सम में बता चुका हूँ। ठीक। जिसको नहीं पता वो वीडियो जाके देखिए, प्रीवियस वाली, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, ये 5 हुआ, 5 और 4 को ऐड करोगे, पेन चेंज कर लूं, 9 हुआ। 5 5 को ऐड करा 10, 10 हुआ, 10 मतलब 1 हो जाएगा। 7 5 12, 12 मतलब हो जाएगा आपका 3। क्लियर। 9 से कौन सी वैल्यू डिवाइड है, सिर्फ यही वाली, इसलिए आंसर होगा 103। खत्म। खत्म खेल। तो दोस्तों ऐसे करना है। क्लियर। अब इसके लिए बुक में इतनी ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी मेथड दी है, लेकिन वो मेथड कोई काम की नहीं। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आंख बंद करके सॉल्व करिए। आपका लिमिट, फाइनली लिमिट बाय सम, डिविजिबिलिटी, ये तीन चीज से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्लियर। जहां भी डिविजिबिलिटी में फंसोगे आप यूनिट डिजिट में पहुंच जाओ, यूनिट डिजिट से निकल जाओगे। क्लियर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए, अब मैं कितनी फास्ट करूंगा इसको, देखिएगा। क्लियर, ये चीजें आपको भी समझना है। ठीक, देखिएगा, बोला है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसे 18, 24, 30, भैया देखिए 9 भी दिख गया और यहाँ पे 10 भी दिख गया, और 10 के से कोई वैल्यू कब डिवाइड होती है, जब यूनिट डिजिट क्या मिले, 0 मिले। तो बस मैंने चेक करा, शेषफल एक बचे, एक बच रहा है, शेषफल सब में माइनस कर दो, रिमाइंडर सब में माइनस करा तो यूनिट डिजिट 2, इसमें माइनस करें यूनिट डिजिट 0, इसमें माइनस करें यूनिट डिजिट 9, इसमें माइनस करें यूनिट डिजिट 8। तो मतलब 1 माइनस करने के बाद यूनिट डिजिट 0 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, खाली बी ऑप्शन। तो यही आंसर है, खत्म किया। बहुत फास्ट होना है दोस्तों, बहुत फास्ट। क्लियर, गारंटी के साथ आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कराते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक माइनस करो। तो फाइनली पहले मैंने इनको ऐड कर दिया, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 12 12 का मतलब होता है 3, 3 में एक माइनस करा तो 2। अब समझना, 5 2 7 2 9 और एक 10, 10 में एक माइनस करा तो कितना आएगा, इसको 10 बना दो पहले अच्छे से। हाँ, 10 में एक माइनस करा तो फाइनली हमें मिलेगा 9। फिर -1 करा तो मतलब इसमें 5 2 7 और 9, 9 में एक माइनस करा तो क्या मिला, 8। 5 2 7, 7 और एक 8, और 8 और एक 8 और 9, 9 और 8 से हो जाएगा आपका 17। 17 का मतलब होता है आपस में ऐड करोगे 8, 8 में एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली आपका 7 आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 कौन वाला ऑप्शन दे रहा है, 18 वाला। क्लियर, ठीक, तो फाइनली सॉरी ऑप्शन कौन सा दे रहा है, 2521 वाला, और 18 से डिवाइड है मतलब 9 से डिवाइड है तो 18 से भी डिवाइड होगा। तो मात्र एक ऑप्शन है, मैंने देखिए दोनों मेथड से बता दी, एक 10 से भी डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा, 18 से भी। क्लियर, तो ऐसे फंडे देखिए दोस्तों, ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे फंडे हैं जो कहीं भी लगेंगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट कहीं नहीं होने वाली आपको। जो लोग बोलते हैं कि भैया ये सब में लगेगा क्या, और कुछ लोग फ्री में अफवाह फैलाएंगे कि नहीं ऐसा है कि ये सब में नहीं लगेगा, ये वो क्वेश्चन है। तो मैं बुक के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये मैं अपने क्वेश्चन नहीं लगा लेके आया हूँ, ये बुक के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। आप जाइए कोई भी बुक में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, किरण में जाके देख लीजिए, राकेश यादव की बुक में जाके देख लीजिए। क्लियर, आप अग्रवाल में जाके देख लीजिए। तो हर बुक में देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और ऑप्शन यही मिलेंगे, ये मैंने ऑप्शन कुछ बनाया नहीं अपने तरफ से। क्लियर दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 7 8 9 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्रमशः 4 5 6 7 8 बचे। अब देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे थे उसके सामने वाला शेषफल हमेशा माइनस करोगे। अब देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 अगर माइनस करते हो तो ये तीन ऑप्शन में फंस जाओगे, 0 0 0। देखिए मैंने बताया था ना कि अगर आप कहीं डिविजिबिलिटी रूल फंसता है तो दूसरे डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, वहां से निकल जाएंगे। क्लियर, अब समझिएगा, मैंने आपको लिमिट बाय सम पढ़ाया था। लिमिट बाय सम में क्या होता है कि 0 और 9 को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर, अगर कोई वैल्यू -7 करने पर अगर वो 0 मिल गई तो वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही, मतलब लिमिट बाय सम से अगर कोई वैल्यू 9 से डिवाइड है तो कब होगी, उसके अंकों का योग 9। क्लियर, उसके अंकों का योग क्या है, 9। और लिमिट बाय सम की कंडीशन भी यही होती है कि कोई वैल्यू अगर 9 से डिवाइड हो रही है, क्लियर, तो उसके अंकों का सम 0 या 9 आना चाहिए, ये लिमिट बाय सम की कंडीशन होती है। क्लियर, मतलब 0 और 9 आएगा तो वहां पे बोला जाता है, जहां 0 आ जाए वहां पे 9 माना जाता है लिमिट बाय सम से। चलिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन को देखो कितना फास्ट करूंगा, फिर मैं आपको स्लो भी समझाऊंगा। देखिए बोला है 9, 9 मतलब 7 माइनस करना है, तो मैंने क्या करा, जितने भी 9 दिख रहे हैं विजिबल में या ऐड करने में, उनको काटूंगा। 9, देखिए 9 9, क्लियर, 7 और 2 9, और ये भी 9 कट गए तो ये 0 आ रहा। क्लियर, तो फाइनली अगर मैं कैरी करूंगा बाजू वाले से तो ये 10 होगा, 10 में से मतलब कट गया है, लेकिन 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो फाइनली अगर मैं एक हिसाब बताऊंगा तो 9 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 बना रहा है। अब देखिए ये 9 कटा, ये 9 कटा, 8 और एक ये 9 कटा, देन ये 9 कटा, बचा 7, 7 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। क्लियर, ये हो सकता है आंसर। आगे चेक करा, 9 9 9, 8 और एक 9। क्लियर, ये देख लेना, और देन 8 बचा, 8 में से 7 में रिमाइंडर माइनस करो तो कितना बचेगा, 1। क्लियर, आगे वाला देखिए, 9 9 9 9,
8 और 1 9, 9 में से 7, अगर कहीं पे देखिए पूरा कट रहा है तो 9 में से 7 माइनस करना है, तो 9 में से 7 माइनस करा तो कितना आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 मिल रहा है, यहाँ रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर में से भी रिमाइंडर माइनस कर रहे हैं। क्लियर? तो मतलब फाइनली जो वो वैल्यू मिल रही है वो 2 1 2 मिल रही है, तो हमें 0 चाहिए था। क्लियर? तो 0 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला, तो वही आंसर हो, खत्म। इतना फास्ट। अब देखिए, अब स्लो में मैं बताता हूँ करना क्या है। आपने क्या करा कि मुझे पता है कि कोई वैल्यू अगर 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का सम, तो मैं देखिए ऐसे सिंगल सिंगल लिख सकता हूँ, 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं 9 9 9 को ऐड करूं तो 9 18 और 27 हो गया, 27 में 9 ऐड करूंगा, ये वाला 7 और 2 9, 27 36 हो गया। अब देखिए 36 में 9 का डिविजिबिलिटी रूल में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7, देखो ये दे रहा है 7। अरे यार पूरा हो गया, चलो 36 बस समझ याद रखना, 7 आ रहा, तो 36 में 7 माइनस करोगे तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 29। अब 29 फाइनली 9 से डिवाइड है क्या, नहीं है। फिर आगे बढ़े, 9, देखो 9 9 उठा लो, 9 18 27 27 27 और 9 36 36 और 7 42, 42 में से 7 माइनस करा तो ये आएगा 36, 36 9 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करा, 9 18 18 27 27 के बाद 36 36 और 8 44, 44 में अगर 7 माइनस करोगे तो ये आएगा 37, 37 9 से डिवाइड है क्या, नहीं है। क्लियर? तो ये नहीं हो सकता। आगे चेक करा, देखो 9 18 27 36 और 9 45, 45 में 9 माइनस करोगे तो ये फाइनली 15 मतलब होगा आपका 36। क्लियर? 36 नहीं, 15 मतलब 6, सॉरी 9 माइनस कर रहा हूँ, 7 7, यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो 45 में 7 माइनस करा तो फाइनली आपका कितना कितना आएगा, मतलब 48 आ जाएगा। और 48 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? हो जाती है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी हम लोग से भी। क्लियर? ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग भी इंसान है ना, ऊपर वाले नहीं है, नहीं तो हम लोग भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो फाइनली मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का ले लेते हैं बड़ा सा, जिसमें आपका फाइनली समझ में आए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्लियर? और आगे भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन कराने वाले। चलो चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत सारे लोग भटकाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन उठा लिया है, ये बुक का क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए क्या है बोला, वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि 5 7 12 15 से भाग देने पर क्रमशः 3 5 10 13। अब देखिए मैंने बोला यहाँ पे कहीं भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं दिख रहा है, तो देखो 15 आ गया, और 15 किसका मल्टीपल है, 3 और 5 का। अब 5 का मल्टीपल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट 0 चाहिए या 5 चाहिए, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा, 13, तो 13 माइनस करने पे यूनिट डिजिट, 13 माइनस करने पे यूनिट डिजिट किसका 5 आ रहा है वो चेक कर लो, या 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 13 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, तो ये तो यहाँ 7 बचेगा यूनिट डिजिट। इधर 13 माइनस करोगे मतलब 3 माइनस करोगे, 8 में से 3 माइनस करा तो 5। ये देखिए इस तरह से याद रखिएगा, 8 में से 3 गया 5। क्लियर? यहाँ पे 3 माइनस करा यूनिट डिजिट में, मैं 13 नहीं ले रहा, 3 बस, तो 6 में से 3 माइनस करूंगा तो 3 आएगा। क्लियर? और यहाँ पे 3 माइनस करा तो 12 में से, बाजू वाले से कैरी ले लेगा, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, आपके सामने है क्वेश्चन, तो मैंने बुक का क्वेश्चन लिया। क्लियर? तो 7539, तो देखिए 15 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फाइनली, कि कोई वैल्यू 5 से कब डिवाइड होगी, जब उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, फाइनली 0 या 5 आना चाहिए। तो सी ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5, और यही आंसर, खत्म। आगे चेक भी नहीं करना है, खत्म खेल। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन
देखते ही साथ आप वीडियो पॉज करके फाइनली इसको बुक में इसका सॉल्यूशन पहले चेक करिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को जाके बुक में मिलाइएगा और देखिएगा उसमें क्या होता है। के के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनती, देन फिर उसके बाद के की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना पड़ता है। क्लियर? लेकिन हमें ये नहीं करना है। ठीक, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के हिसाब से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? देखिए करना क्या है। बोला 23 का वह न्यूनतम गुणनखंड क्या होगा जब उसे 18, 21, 24 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल 7, 10 और 13 बचे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक हो रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए। ठीक, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 7 ये माइनस करने पे हमें कोई भी वैल्यू से 0 या 9 मिलना चाहिए, या 9 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए। तो हमने चेक करा, देखिए ये 18 है और 18 का रिमाइंडर 7 था, वही चेक करना। क्लियर? तो मैंने टोटल ऐड करा, 3 2 5 4 9, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 3 2 5, 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते हो। क्लियर? ठीक, तो इसको अभी छोड़िए, आगे बढ़े। 3 और 4 3 7, 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0 आएगा। और 3 और 3 6, 6 6 12, 12 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 आएगा। क्लियर? अब इसको देखिए ज्यादा है तो इसको और अच्छे से कर लीजिए। देखिए मैंने बोला 3002, 2 में 7 माइनस करा तो ये होगा आपका 12, 12 में से ये होगा 5। क्लियर? ये हुआ 9, ये हुआ 9 और 2, 2 9 9 5, 9 और 9 को अगर अलग करोगे तो 5 2 कितना बचेगा, 7। तो फाइनली इसका 7 माइनस करने पे कितना आ रहा, 7 आ रहा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि 9 चाहिए या 0 चाहिए। क्लियर? तो ये 0 आ गया, क्योंकि देखो 0 पे 9 का डिवाइड करोगे तो फाइनली 0 आएगा, ये भी बोल सकते हो। या फिर डायरेक्ट अगर मैं देखूंगा तो ये भी देख सकते हो। देखो 3013, 7 माइनस करा तो ये आया 3006, और इनको ऐड करोगे तो फाइनली कितना मिलेगा, 9, और यही 9 से डिवाइड होगा, इसलिए सी आंसर है, खत्म। अब दोस्तों कुछ भी लगा लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं ना, आप 7 का लगा लीजिए, 7 इंटू 3 बन रहा है, 7 का लगा के देख लीजिए। 7 का क्या होता है कि फाइनली उसके जो भी अंक है, ठीक, और उसको फिर माइनस करने पे देखेंगे तो वो क्या हो रहा है। देखिए अब मैंने, देखो इधर पे पकड़ा मैंने 002 और 3 माइनस करूंगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? ठीक, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि देखिए 3 3 के पेयर बनते हैं, कोई वैल्यू 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 के पेयर बनाइए और सिंगल वैल्यू जो बची उसको माइनस कर दीजिए। तो 003 करेंगे माइनस तो 001 आएगा, -1। क्लियर? तो ये नहीं हो सकता, इसको चेक करिए। 24 में 3 माइनस करा तो ये 21 हो रहा है, देखिए यहाँ फंस रहे हैं। ये हो सकता है 7 से डिवाइड। ठीक, 0 13 में, क्लियर, तो फाइनली 0 13 में हमने क्या करा, 3 माइनस करा। ठीक, तो ये हो रहा है 10, और फाइनली हाँ ये नहीं होगा दोस्तों, 21 में पहले 10 रिमाइंडर भी माइनस करना है, और 10 रिमाइंडर जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11, और ये 10 बच रहा है और 10 में 10 माइनस करोगे तो ये होगा 0। तो फाइनली रिमाइंडर ऑप्शन देखिए 0 चाहिए था। क्लियर? ठीक, तो 0 होना चाहिए। या फिर देखिए 3013, 10 माइनस करके सब में डायरेक्ट देखिए 3003, और फाइनली 003 में 3 माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइनली 7 से भी डिविजिबिलिटी रूल से ये फॉलो हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी देख सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों देखने के लिए, आप देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और अगर थोड़ा सा अगर एक सेक्शन और मैं बता दूं, बहुत अच्छी चीज याद आई, 8 और 3 या फिर 4 और 6 इसके फैक्टर। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 13 13 और 24, मतलब इवन नंबर में से ऑड माइनस करोगे तो ऑड मिलेगा, तो ये ऑड नंबर बनेगा, और ऑड नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ये कट गया। 002, मान लीजिए यूनिट डिजिट 3, 3 में 12 में से 3 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ऑड मिलेगा। ऑड कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 13 13 में 13 डिवाइड करोगे तो 0 और 0 मिलेगा, मतलब 100। क्लियर? एक तरह से 100 हो जाती वैल्यू ये, तो कैरी लेके, तो 100 में 4 का डिवाइड होता है, ये हो सकता है भाई आंसर। आगे वाला भी चेक कर लो, 6 में 3 से माइनस करोगे तो ये क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो फाइनली तीनों ऑड मिल रहे हैं, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होंगे। ये बस फाइनली इवन मिल रहा है,
तो फाइनल आंसर देखो ये होगा। मैंने पूरे डिविजिबिलिटी रूल यही फॉलो करा दिया आपको, और इससे चेक करने की जरूरत नहीं। इससे कब चेक करोगे, जब यहाँ कहीं फंसते हो, और यहाँ कहीं मैं गारंटी दे रहा हूँ मात्र 90 में से, मतलब 100 में से 1% में यहाँ फंसोगे। 99% आपका क्वेश्चन जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, यहाँ पे एंड करते हैं। कैसे लगे हैं कॉन्सेप्ट आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। आपको अगर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं यहाँ पे, और कुछ लोग अगर पहले से सॉल्व करते आए हैं, तो उनके लिए भैया वेरी गुड। आप कैरी ऑन रखिए इसी चीज को, और इसी थॉट प्रोसेस से पढ़ते रहिए। बहुत मजा आने वाला है आगे भी, और बाकी कॉन्सेप्ट भी मैं बिल्कुल मजेदार दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, एंड करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।